स्वागत आप लोगों को बराबर मिलेगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। थोड़ा जयकारा आप लोग खुल के नहीं बोलते, मेरुदंड सीधा करके बैठिए, जयकारा तो कम से कम बोल दिया कीजिए। प्रेम बोले राजा रामचंद्र की। जब इतनी कथा सुखदेव बाबा जी राजा परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं, तब राजा परीक्षित जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, अब आगे की कथा जानने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आगे चलकर भगवान गोविंद का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। आज हमारे यहाँ से संस्कार जो हैं विलुप्त होते जा रहे हैं। एक दो संस्कार बचे हुए, लजाने डराने विवाह संस्कार हो जा रहे हैं, तो अंतिम संस्कार हो रहा है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणों के बालक यज्ञोपवीत को धारण नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुदेव जी बड़ी इच्छा रहती धारण करने की, क्या करें, कान पे चढ़ाना भूल जाते हैं। सब लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना निवेदन करूं कि हर व्यक्ति को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए। कान पे न चढ़ाने से पवित्र अपवित्र नहीं होता है। जैसे कोई वस्तु पवित्र है वो एक बार अपवित्र हो सकती है, लेकिन जो पवित्र से परे हो कभी अपवित्र नहीं हो सकती। जैसे यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, जो परम पवित्र है वो कान पे चढ़ाने और न चढ़ाने से पवित्र अपवित्र नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने से आयुर्विद्या यशोबलम 4 चीज की प्राप्ति होती है। विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। उसके बाद दीक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन में संदीपन ऋषि जी के आश्रम में, जानते हैं भगवान सब कुछ ज्ञाता थे, अल्प समय में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। कहा गुरुदेव को दक्षिणा लीजिए। वहीं उनसे मुलाकात हुई है सुदामा जी से। सुदामा जी से भगवान की मुलाकात हुई। पहले विद्यालय में व्यवस्था नहीं थी कि धन पहले दे दिया जाए, डोनेशन फीस पहले जमा किया जाए, बाद में शिक्षा लीजिए। पहले गुरु के यहाँ जाकर शिष्य सेवा किया करता था। जंगल से लकड़ियां ले आते थे, भिक्षाटन करके सामग्रियों के एकत्र करते थे, तब शिक्षा दी जाती थी। एक दिन जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गए तो भगवान गोविंद ने सुदामा से कहा, पेड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी तोड़ना है, समिधा को तोड़ना है। सुदामा जी युक्तिम पश्य पंडित, ब्राह्मण तुरंत एक युक्ति लगाते हैं। सुदामा जी ने कहा, एक कन्हैया, पहले मैं पेड़ पे बहुत चढ़ता था। एक दिन मैं पेड़ पर चढ़ गया दातुन तोड़ने के लिए। जब पेड़ पे ऊपर चढ़ा तब मैंने नीचे देखा तो ऐसा लगा कि मेरा प्राणांत हो जाएगा। मैंने प्रार्थना किया कि हे भगवान, यदि हम नीचे उतर आओ तो तुम्हें 21 किलो लड्डू चढ़ाओ। आधा दुरिया आए तो हम कहा अब गिरे तो प्राणांत नहीं होगा, हाथ ही गोड़ टूटेगा। 21 किलो बहुत ज़्यादा मान दे रहे, 21 किलो तो न चढ़ाओ, 11 किलो जरूर चढ़ाओ। और नीचे आया तो मैंने कहा कि 11 किलो बहुत अधिक हो गए थे, 11 किलो तो न चढ़ाओ महाराज, लेकिन 5 किलो जरूर चढ़ाओ। जब मैं नीचे उतर आया उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा कर लिया, हे महाराज ने आजू बात चढ़ब और न चढ़ाऊ। तब से मैंने पेड़ पे चढ़ना बंद कर दिया है। भगवान गोविंद वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। जैसे लकड़ी तोड़े कोट, वैसे सुदामा जी चना चबावे कोट। भगवान कन्हैया ने पूछा, ये मित्र क्या कर रहे हो, तुम्हारे दांत बहुत कटकट कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, ठंडक हवा चल रही है इसके लिए दांत कटकटा रहे हैं। गुरु से कपट मित्र से चोरी, अब की हुई निर्धन की हुई कोढ़ी। अल्प समय में भगवान ने विद्या को अध्ययन किया। गुरुदेव जी से कहा, आप गुरु दक्षिणा लें। गुरु ने आदेश दिया, कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, माता जी से तुम कुछ दे दो उनको। माता जी के पास गए, माँ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, जब से तुम इस आश्रम में आए हो तब से
मैं अपने मृतक पुत्र को भूल गई थी। मेरा बेटा समुद्र में स्नान करने के लिए गया लेकिन वापस नहीं लौटा, और जब से तुम यहाँ आए तो मैं अपने बेटे को भूल गई। तुम यहाँ से चले जाओगे, मुझे बेटे की याद सताने लगेगी। भगवान नारायण तुरंत जाते हैं, समुद्र देवता से प्रार्थना किया। समुद्र देवता प्रकट हुए, कहा भगवान आपका आगमन क्यों हुआ? कहा आपके यहाँ स्नान करने के लिए मेरे गुरु का पुत्र आया था, वापस नहीं लौटा। समुद्र ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ एक पांचजन्य नाम का राक्षस रहता, हो सकता वही अपहरण कर ले गया हो। भगवान समुद्र में प्रविष्ट होते हैं, पांचजन्य का वध किया है और शंख लेकर वापस आए हैं, शंखध्वनि किया है। समुद्र ने कहा कि गोविंद आपको मालूम नहीं है, जितने जीव इस धरती पर आते हैं पहले कहाँ जाना पड़ता है? यमराज की सभा में जाना पड़ता है। तो जीव आया था तो यमराज के यहाँ गया होगा। भगवान कृष्ण और बलराम जाते हैं यमपुरी। यमपुरी में गए हैं तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, यमपुरी में प्रवेश नहीं करने दिया। यमराज जी दौड़ते हुए दरवाजे पर आए, अंदर नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? आपके दरवाजे कोई आए तो आसन देना चाहिए, बैठाना चाहिए। भगवान आए थे, स्वागत करते, अंदर क्यों नहीं ले गए? उसका एकमात्र कारण रहा, जैसे आप देखते हैं कि एक गांव में दो नाम के अक्सर व्यक्ति मिल ही जाया करते हैं। आज भी आप देखना चाहें तो मिर्जापुर के रहने वाले राम सिंगार दुबे जी, जो कि PWD में इंजीनियर हैं, उनका प्राणांत हो गया। घर वाले टिकटी उकटी बांध के ले आए गंगा के किनारे जलाने के लिए, और जैसे गंगा में स्नान कराने लगे वैसे वो हिलने डुलने लगे। कहा यमराज के दूतों से भूल हो गई थी, मेरे प्राण हरण कर ले गए थे। एक नाम के दो व्यक्ति मिल जाते, प्राण हरण करने थे, दूसरे के हरण कर ले गए। दूसरे के जीव जब धर्मराज की सभा में पहुंचा, धर्मराज ने कहा इसकी आयु शेष है, इसको वापस जाना पड़ेगा। जीव ने कहा मरते समय 100 बिच्छू डंक मारते हैं, उतनी पीड़ा जीव को सहन करना पड़ता है, उतनी पीड़ा मैं सहन करके आया हूं, वापस नहीं जाऊंगा। यमराज जी ने कहा कुछ वरदान मांग लो। तो उस जीव ने वरदान मांगा कि हे महाराज, जिसके प्राण हरण करने उसको एक सूचना भेज दिया करें, एक नोटिस भेज दिया करें, जिससे अपनी तैयारी कर ले। धर्मराज जी ने कहा यो मस्त। वह जीव वापस आया तो बाग में फूल ने ऐसा खिला खिल के जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जब तक यहाँ रहा सुख पूर्वक रांत में, जब प्राणांत हुआ धर्मराज की सभा में पहुंचा। धर्मराज ने कहा इतना पुण्य किया है, इतना पाप किया है। जीव ने कहा ये पाप पुण्य आप बाद में बताना, पहले ही बताओ बिना सूचना के ले क्यों आए? धर्मराज जी ने कहा एक एक नहीं 4-4 5-5 नोटिस तुम्हारे पास मैंने भेजा, तुमने सारे नोटिसों को नकार दिया। कहा एक नहीं 4-4 5-5 सूचनाएं भेजे। कहा हाँ। कहा 4-4 5-5 सूचनाएं क्या दिया? कहा पहली सूचना तुम्हारे पास भेजा, तुम्हारे बालों को सफेद करना प्रारंभ किया। अब काली दुनिया छोड़ो, परमात्मा में ध्यान लगाओ, सफेदी में जीवन यापन करो। 2-4 बार मैंने सफेद किया था तो करियवा खिजाब लगा के उस नोटिस को तुमने नकार दिया। दूसरी सूचना भेजा तुम्हारे पास, तुम्हारे आंखों की रोशनी कम कर दिया, बुराई देखना बंद करो, परमात्मा में ध्यान लगाओ। 2 पॉइंट हमने कम किया तो 4 पॉइंट वाला चश्मा लगा ली। उस नोटिस को भी तुमने नकार दिया। श्रवण इंद्रियां कम कर दिया कि बुराई सुनना बंद करो, परमात्मा में ध्यान लगाओ। उसमें भी मशीन फिट करा ली। 2 दांत हमने तोड़ा था तो कुल निकलवा के 32 अलग से फिट करा लिए। जीव ने कहा मान लिया आपने सूचना दिया, मैंने परवाह नहीं किया, तो मैं कितना पाप किया, इतना पुण्य किया, इसका कुछ लेखा देखा होता है। हमारे यहाँ कोई केस चलता है तो पहले कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। आपके ऊपर भी कोई है? मैंने पूर्व बताया तक 2 देवताओं को उपाधि मिली हुई है। जगत का पिता कौन है? वागर्तायु संपृक्त वागर्ता पचपत्तो जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के पिता भगवान शंकर, और जगत का गुरु कौन है? वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम भगवान गोविंद। धर्मराज जी उस जीव को लेकर के गए।
जब उस जीव को लेकर के गए और धर्मराज की सभा में उस जीव को लेकर जाते हैं भगवान गोविंद के यहाँ। कहा कितना पाप किया, इतना पुण्य किया है, मेरे रजिस्टर को मान नहीं रहा है। भगवान गोविंद ने कहा अच्छी बात है, तो जितने जीव हैं जो मेरे दरबार में आ जाते हैं, स्वर्गारोहण कर जाते हैं, वह जीव स्वर्ग की ओर गमन कर गया। तो धर्मराज जी विचार करते हैं भगवान गोविंद अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जो नरक की यातना जो जीव भोग रहे हैं, भगवान के दर्शन मार्ग से स्वर्गारोहण कर जाएंगे, इसीलिए दरवाजे पर रोक लिया, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। देखिए महाराज जी कितना बढ़िया जीव के विषय में बताए। अभी हमारे मौसा जी ने कहा कि बीच बीच में एक एक भजन कर दीजिए। मैं सोच रहा था कि रुक्मिणी विवाह में कहूंगा। महाराज जी ने कहा कि यह शरीर परमात्मा ने दिया है 84 लाख जोनी के बाद मानव शरीर इस भवसागर को पार करने के लिए। कैसे? अरे ई शरीर याराऊ हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीर याराऊ हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीर याराऊ भगवान बाबूजी, ई शरीर याराऊ हौवे भगवान बाबूजी। शरीर यारा हमें भगवान